द मिस्ट्री ऑफ द एंड। सो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो हड़प्पन सिटीज़ थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। मतलब वहाँ ज़्यादा लोग अब नहीं रह रहे थे, वहाँ से लोग निकल रहे थे उन सिटीज़ से और दूसरी जगह जाके बस रहे थे। अब ये सब क्यों हो रहा था, इसका कारण अभी हमें क्लियर नहीं है, पक्का नहीं पता ये जो सारे चेंजेस आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे। तो चलो देखते हैं इस सेक्शन में यही सारी चीज़ें। सो आज से लगभग 3900 साल पहले हड़प्पन सिटीज़ में कुछ चेंज आने लग गए। ज़्यादातर सिटीज़ में अब लोगों ने रहना बंद कर दिया था। राइटिंग्स, सील्स एंड वेट्स, मतलब कि जो स्क्रिप्ट्स वगैरह थी, जो वो मोहरें यूज़ कर रहे थे, वेट्स वगैरह जो वो यूज़ कर रहे थे, अब वो यूज़ नहीं हो रहा था। अब वहाँ पे जो लोग थे वो इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे थे। और जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि जो लोग थे वो बहुत दूर दूर से रॉ मटेरियल्स लाते थे। बट अब क्या हो रहा था, अब लोगों ने जो रॉ मटेरियल होता था दूर से लाना भी वो भी बंद कर दिया था। ठीक है। मोहनजोदारो की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने नोटिस किया, अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, लगभग 3900 ईयर्स एगो जो गलियां थी उनमें कचड़ों के ढेर हो रहे थे। मतलब कचड़ों के ढेर बनना स्टार्ट हो गए थे। जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नालियां थी वो भी टूट रही थी। और जो भी लोग नए घर बना रहे थे वो इतने अच्छे नहीं बना रहे थे। ठीक है, वो इतने इम्प्रेसिव नहीं बना रहे थे, मतलब वो यूं ही थे, कुछ खास नहीं थे। और वो लोग जो घर बना रहे थे वो गलियों के ऊपर बना दे रहे थे कि मतलब पहले क्या था, पहले तो ऐसा प्रॉपर गलियां थी कि ये गली है और उसके साइड में ही घर बनेगा। बट अब क्या हो जा रहा था कि वो गलियों पे भी, इन स्ट्रीट्स पे भी वो घर बनाना स्टार्ट कर दे रहे थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। अब ये सब हो क्यों रहा था, क्यों इतने सारे चेंजेस आ रहे थे, क्यों लोग यहाँ पे रहना बंद कर रहे थे, क्यों लोगों ने ये रॉ मटेरियल लाना बंद कर दिया, उन लोगों ने स्ट्रीट में घर बनाना स्टार्ट कर दिया और वेट्स वगैरह जो भी सील्स वगैरह थी वो यूज़ करना बंद कर दी। अब ये सारे चेंजेस हो क्यों रहे थे, इसका पक्का रीज़न अभी हमें नहीं पता। बस हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब क्यों हुआ होगा, मीन्स पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि रिवर्स जो है वो ड्राई हो गए हों, वहाँ के जो आसपास के जो भी नदियाँ वगैरह हों वो सूख गई हों और इस वजह से लोगों ने यहाँ पे रहना बंद कर दिया हो। क्योंकि सबसे मेन जो हमारी जीने के लिए चीज़ है वो क्या है, वो पानी और खाना है। तो अगर पानी ही नहीं रहा, पानी ही सूख गया वहाँ पे, तो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा पानी की तलाश में। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि इन एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, इसलिए वो लोग यहाँ से मूव कर गए हों। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ होगा, हो सकता है कि उन लोगों ने ज़्यादातर जो जंगल थे उनके वो काट दिए हों लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि वो लोग हमने देखा कि वो लोग बेक्ड ब्रिक्स से घर बना रहे थे। अब ब्रिक्स को, ईंटों को बेक करने के लिए, पकाने के लिए ईंधन तो चाहिए होगा, फ्यूल तो चाहिए होगा। अब उस टाइम तो ये एलपीजी वगैरह नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये नेचुरल चीज़ों से ही, लकड़ी हो गई, कोल हो गया, इन सब से ही वो लोग आग जलाते थे। तो हो सकता है ज़्यादातर जो लकड़ियाँ थी, ज़्यादातर जो पेड़ थे, उन लोगों ने एज फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया हो ब्रिक्स को बेक करने के लिए, कॉपर की स्मेल्टिंग के लिए, कॉपर ओर्स की। अब स्मेल्टिंग क्या होता है कि जैसे वो प्रोसेस होता है जिससे एक ओर को मेल्ट किया जाता है उसको और हीट किया जाता है जिससे कि उसमें से जो मेटल है वो निकाला जा सके, तो उसे कहते हैं स्मेल्टिंग। तो हो सकता है जो कॉपर ओर की जो स्मेल्टिंग है उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ यूज़ कर ली हों। अब हमने ये भी देखा था कि उस टाइम के जो लोग थे वो हर्डर्स भी थे, वो कैटल्स, शीप्स, ये सारी चीज़ें रखते थे अपने पास। तो हो सकता है कि ग्रेजिंग जो है उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गाय भैंस थी, जो भी कैटल्स थे, वो चर रहे हों घास वगैरह को, और जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर है, जो ग्रीन कवर है, वो कम होने लग गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है इन एरियाज़ में फ्लड आ गए हो, बाढ़ वगैरह आ गई हो, जिस वजह से लोगों ने यहाँ रहना बंद कर दिया हो। अब हमने ये जितने भी रीजंस देखे, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वो रिवर्स का सूखना हो या फ्लड हो, तो ये सारे जो रीजंस हैं ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते कि ये सारी जो सिटीज़ थी उनका एक साथ एंड कैसे हो गया। वहाँ की जो बसी बसाई जो बस्तियाँ थी वो कैसे एकदम से उजड़ गई। क्योंकि फ्लडिंग या फिर रिवर के सूखने की वजह से कुछ ही एरियाज पे इफेक्ट पड़ सकता है ना, सारे एरियाज पे थोड़ी एक साथ। इसलिए ये जो रीजंस हैं कि इन सिटीज़ का जो एंड है अचानक से कैसे हुआ, ये अभी क्लियर नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया हो, अब रूलर्स का कोई कंट्रोल ही ना रहा हो, तो जो भी है लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे। ठीक है। अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, हमें ये तो समझ आ रहा था कि इस टाइम पे जो है वो चेंज हुआ बहुत बड़ा। ठीक है, जो चेंजेस थे इस टाइम पे वो एकदम क्लियर हैं कि भाई चेंजेस तो हुए।
साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, दे वर अबेंडेंड, मतलब वहाँ पे लोगों ने रहना बंद कर दिया। और जो लोग थे वहाँ से निकल निकल कर वो लोग छोटी छोटी और नई सेटलमेंट में रहने लग गए। और हमारे सब कॉन्टिनेंट के वो ईस्ट एंड साउथ वाले एरियाज में जाकर रहने लग गए, छोटी छोटी सेटलमेंट्स में। सो ये जो सारे चेंजेस आ रहे थे, ये हमने देखा वो लगभग आज से 3900 ईयर्स पहले आए थे। और उसके बाद उसके लगभग 1400 ईयर्स लेटर, मतलब लगभग आज से 2500 ईयर्स पहले जो नई सिटीज़ हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट हुई, राइट। और इन न्यू सिटीज़ के बारे में हम चैप्टर 5 एंड 8 में पढ़ेंगे, राइट। अब एल्सवेयर की बात करते हैं। सो जो इजिप्ट है उसका जो मेन एरिया है, जो मोस्टली एरिया है, वो डेजर्ट वाला है, ड्राई डेजर्ट वाला है। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो रेत ही रेत है। बस कुछ एरियाज़ को छोड़ के, जैसे कि जो नाइल रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ी हरियाली है, वहाँ पे इतना रेत नहीं है, बाकी हर जगह जो है वो रेत ही रेत है। सो लगभग आज से 5000 साल पहले जो भी किंग वहाँ पे रूल करते थे इजिप्ट में, वो अपनी आर्मीज़ को दूर दराज वाले इलाकों में भेजते थे। क्यों भेजते थे? गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, आइवरी मतलब जो ये दांत वगैरह होते हैं ना जानवरों के, जैसे हाथी का दांत हो गया, तो वो सब, टिम्बर, लकड़ी हो गई, प्रेशियस स्टोन्स, तो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, लाने के लिए जो उस टाइम के रूलर्स थे वो अपनी आर्मीज़ को भेजते थे। अब वो लोग जो है वो लोग बड़े बड़े टॉम्स भी बनवाते थे, जिन्हें कि पिरामिड्स कहा जाता है। अब टॉम्स क्या होते हैं? टॉम्स मतलब कि जैसे कि मान लो कोई आदमी मरा है और उसको ज़मीन में दफना दिया गया है, तो जहाँ पे उसे दफनाया गया है उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनवा दिए जाते हैं। मतलब जो मरा है उसके याद के लिए, उसके याद में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, और इसको हम टॉम कहते हैं, मकबरा हिंदी में बोले तो इसको क्या कहते हैं? पिरामिड। सो इन बड़े बड़े टॉम्स को हम पिरामिड कहते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो, राइट। अब जब ये राजा लोग मरते थे तो उनकी बॉडीज को अच्छे से प्रिजर्व करके, मतलब एकदम संभाल के, उनको पिरामिड्स में दफना दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था। और ये जो केयरफुली प्रिजर्व्ड जो बॉडीज होती हैं, मतलब जिन्हें कि बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया, जिन डेड बॉडीज को, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ममीज। अब उन राजा महाराजा की बॉडीज के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दबा दिए जाते थे, बरी कर दिए जाते थे, राइट। जैसे कि फूड हो गया, ड्रिंक हो गए, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, बर्तन हो गए, यहाँ तक कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दबा दिए जाते थे, उनके वेपन्स जो होते थे, एनिमल्स, तो ये सारी चीज़ें उनकी बॉडीज के साथ दफना दी जाती थी। और इन सारी चीज़ों के अलावा कभी कभी क्या होता था कि जो लोग, जो उनके जैसे दास दासियाँ होते थे, जो उनके हेल्पर्स होते थे, एक तरह से जो नौकर वगैरह होते थे, जो उनकी हेल्प करते थे, उनके लिए काम करते थे, कभी कभी उन लोगों को भी उनकी बॉडीज़ के साथ जो है दफना दिया जाता था, राइट, उनके रूलर्स के बॉडीज़ के साथ। अब ये जो भी बरियल्स हैं, इतने, इनको सबसे इलाबोरेट बरियल्स माना जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री में, मतलब कि इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो बरियल किए जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग सारी चीज़ों को जो है दबा देते थे। अब ये लोग क्यों करते थे ऐसा कि बॉडीज़ के साथ उनकी जो भी चीज़ें थी वो क्यों दबा दिया करते थे? तो एक तरह से ये लोग मानते थे कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, राइट, देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। और जिसके लिए, ताकि उस लाइफ में इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उस जो नेक्स्ट लाइफ है, जो नेक्स्ट वर्ल्ड है, उसमें वो अच्छे से जिए, तो उसके लिए उन्हें सारी चीज़ें उन्हीं के साथ दे दी जाती थी, दबा दी जाती थी, ताकि उनको जो उनकी नेक्स्ट लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो ऐसा उनका मानना था। So with this we have completed our chapter 3 of class 6th history. Hope you enjoyed this chapter and got to know a lot of things about history and about Harappan cities. If you liked the video, then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel, and please press the bell icon so that you don't miss our any new video. So we will meet in next video with a new chapter. Till then, bye bye and take care.